नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव और मैं हूं आपके साथ कनिका। पटना के ज्ञान भवन में रविवार 3 जुलाई 2025 को एक बेहद खास कार्यक्रम का आयोजन हुआ, बिहार बिजनेस महाकुंभ। इस कार्यक्रम में राज्य के कोने कोने से आए युवा उद्यमियों ने भाग लिया। कार्यक्रम का उद्देश्य था बिहार में स्टार्टअप को बढ़ावा देना और युवाओं को आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित करना। इस बिजनेस महाकुंभ में जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव मनीष वर्मा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए और उन्होंने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम की शुरुआत में ही माहौल जोश से भरा हुआ था। ज्ञान भवन का सभागार युवा ऊर्जा और नए नए आइडियाज से भर गया था। मनीष वर्मा ने मंच पर आते ही आयोजनकर्ताओं को बधाई दी और कहा कि यह बहुत ही सराहनीय पहल है। उन्होंने कहा कि आज का बिहार बदल रहा है और इस बदलाव की अगुवाई हमारे युवा कर रहे हैं। मनीष वर्मा ने अपने संबोधन में कहा कि आज बिहार के युवा बड़ी संख्या में स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि 20-22 साल के युवाओं के पास आज अपने विचारों को व्यवसाय में बदलने का जज्बा है और वे खुद का स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं। इससे न केवल वे खुद आत्मनिर्भर बन रहे हैं बल्कि हजारों लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि पहले के मुकाबले अब बिहार में माहौल बहुत बेहतर हुआ है। पहले बिजली, सड़क, इंटरनेट जैसी मूलभूत सुविधाएं नहीं थी, लेकिन अब बिहार में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो चुका है। चाहे बिजली हो या सड़क नेटवर्क, सरकार ने इन सब पर खास ध्यान दिया है ताकि कोई भी युवा अपने व्यवसाय की शुरुआत कर सके। उन्होंने यह भी कहा कि बिहार सरकार स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए लगातार कोशिश कर रही है। यदि कोई युवा अच्छा आइडिया लेकर आता है तो सरकार उसकी हर संभव मदद करने के लिए तैयार है। इसके लिए बिहार उद्यमी योजना जैसे कई सरकारी प्रयास चल रहे हैं जिनका लाभ हजारों युवाओं को मिल रहा है। उन्होंने युवाओं से अपील की कि वे हिम्मत और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़े। मनीष वर्मा ने कहा कि पिछले 2 दशकों में बिहार सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र पर खास ध्यान दिया है, क्योंकि जब युवा पढ़े लिखे होंगे तभी वे कुछ नया करने की सोच सकेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि नौकरी सभी को नहीं दी जा सकती है, लेकिन हम ऐसा माहौल ज़रूर दे सकते हैं जिसमें युवा खुद रोजगार पैदा कर सके। इस मौके पर उन्होंने यह भी बताया कि आज देश के कई सफल स्टार्टअप्स में बिहार के युवाओं की अहम भूमिका है। चाहे टेक्नोलॉजी का क्षेत्र हो या एग्रीकल्चर, बिहार के युवा हर जगह नाम कमा रहे हैं। उन्होंने युवाओं को भरोसा दिलाया कि सरकार उनके साथ है। कार्यक्रम में देश भर में कई सफल उद्यमी भी पहुंचे थे जो खुद बिहार से ताल्लुक़ रखते हैं। उन्होंने अपने अनुभव साझा किए और बताया कि कैसे उन्होंने शुरुआत की, किन चुनौतियों का सामना किया और कैसे वे सफल हुए। यह युवाओं के लिए बेहद प्रेरणादायक रहा। इस कार्यक्रम में शामिल हुए प्रमुख उद्यमियों में थे सुमित कुमार, हर्ष राजपूत, आदित्य बिरला, कैपिटल के मुकुल गर्ग, अरुणाव सिन्हा, सुहेल कादरी, सुमन कुमार, एग्री फीडर की प्रिया पांडे और डी हार्ट के संस्थापक शशांक और फार आई के संस्थापक के गौतम। इन सभी ने युवाओं को अपने अनुभवों से सीखने की सलाह दी और कहा कि असफलता से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि असफलता ही सफलता की पहली सीढ़ी होती है। डिहात के संस्थापक शशांक ने बताया कि कैसे उन्होंने गांव के किसानों से जुड़कर एक बड़ी कंपनी खड़ी की है जो आज हज़ारों किसानों की मदद कर रही है। उन्होंने कहा कि यदि आपके पास एक मजबूत विचार है और आप उस पर विश्वास करते हैं तो आप ज़रूर सफल होंगे। प्रिया पांडे ने कहा कि एग्रीकल्चर के क्षेत्र में आज भी बहुत संभावनाएँ हैं, बस ज़रूरत है सही मार्गदर्शन और मेहनत की। वहीं फार आई के संस्थापक के गौतम ने युवाओं को टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम के अंत में मनीष वर्मा ने फिर से सभी युवाओं से आग्रह किया कि वे बिहार में ही रहकर अपने सपनों को साकार करें। उन्होंने कहा कि बिहार को बाहर से नहीं बल्कि अंदर से मजबूत करना होगा और यह काम हमारे युवा ही कर सकते हैं। उन्होंने यह भी भरोसा दिलाया कि जो भी युवा अच्छा काम करना चाहता है सरकार उसकी मदद के लिए हमेशा तैयार। तरह बिहार बिजनेस महाकुंभ का यह आयोजन सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं था, बल्कि अब बिहार में बढ़ते हुए आत्मनिर्भरता के आंदोलन का एक प्रतीक बन गया। इसने यह साबित कर दिया कि बिहार अब सिर्फ नौकरी मांगने वाला राज्य नहीं रह गया, बल्कि अब यह नौकरी देने वालों को भी धरती बन रही है। युवाओं में जो जोश और आत्मविश्वास दिखा वह यह दर्शाता है कि अब बिहार का भविष्य सुनहरा है। चाहे देश हो या विदेश, बिहार के युवा हर जगह अपनी छाप छोड़ रहे हैं। इस कार्यक्रम ने न केवल उन्हें प्रेरणा दी है बल्कि उन्हें एक ऐसा मंच भी दिया है जहां वे एक दूसरे से सीख सके, अपने आइडियाज साझा कर सके और आगे बढ़ सके। बिहार बिजनेस महाकुंभ का यह आयोजन एक बड़ी सफलता साबित हुआ और यह निश्चित है कि ऐसे आयोजनों से ही बिहार को एक नई दिशा और नई आशा मिलेगी।
देखते हैं इस मामले में आगे और क्या कुछ अपडेट आता है। तब तक के लिए आप देखते रहिए भारत लाइव। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700।